दिनों परमेश्वर का आत्मा आपसे बोला होगा, बातचीत किया होगा। 3 पॉइंट हमारा जो रह गया था उसको आज हम लोग सुनेंगे, उसी को जारी रखेंगे कि कौन व्यक्ति श्रापित हो जाता है। सचमुच ही मेरे प्यारे बहुत दर्दनाक बात है। आज इस धरती पे कौन व्यक्ति श्रापित हो जाता है। इस वचन को मेरे परमेश्वर के लोग, जब मैं ध्रुवा में प्रचार किया था, हम लोग का संडे का जगह पे में हम लोग संडे 5 जगह सर्विस होता है प्रभु का अनुग्रह से। तो मेरे परमेश्वर जब मैं ध्रुवा में प्रचार कर रहा था, प्रचार के दौरान एक माँ बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। और मेरे परमेश्वर को जैसे आराधना प्रार्थना खत्म हुआ, वो मेरे पास आई और अपने दोनों बेटी को साथ में लेकर आई। मैंने कहा क्या बात है, और वो मुझसे कहने लगी कि पास्टर जी ऐसा बात है कि जो मेरी दोनों जो बेटी है ना, वो मेरा बेटा को बहुत श्राप देता है। मेरी जो दो बेटी है वो मेरा बेटा को बहुत श्राप देता है, बहुत श्राप देता है। हमने क्या बात है, क्या इस वजह से आप इनको श्राप दे रहे? तो मैंने उनकी दोनों बेटियों से पूछा कि बहन आप बताइए, आप अपने भाई को क्यों श्राप देते हैं? वो कहने लगी रोते हुए कि भैया मैं क्या बताऊं, मेरा पिताजी आज तक कभी भी हम लोग को गाली नहीं दिया, अब शब्द नहीं बोला, लेकिन जो मेरा भाई है वो शराब पी कर आता है और गंदी गंदी गालियां देता है। मेरे परमेश्वर के लोगों को बताने लगे कि मुझसे रहा नहीं जाता। बिरबल भैया आप प्लीज अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिरबल भैया अपना माइक को आप म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माइक को, ऑडियो नहीं माइक को म्यूट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। मेरे परमेश्वर के लोग इस बात को आप जाने कि वो दोनों बहन रो रो के कहने लगी कि मेरा भाई शराब पीकर गंदी गंदी गालियां देता है तो हम लोग से रहा नहीं जाता है। वो कहने लगी कि आज तक मेरा पिताजी हम लोग को गाली नहीं दी, वो भी शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, लेकिन कभी गाली नहीं दिए भैया। इसलिए हम लोग के जुबान से बददुआ निकल जाता था, हम लोग के जुबान से अपशब्द निकल जाता था। मेरे परमेश्वर के लोगों, तो मैंने उस दोनों बहन को डांटा कि ये कमजोरी को देखकर क्या आप उनको श्राप दीजिएगा? आपको क्या करना चाहिए? प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे भाई का मन को बदलिए, जो शराब पीकर हमें गंदी गंदी गालियां देता है उसका मन बदलने पाए, उसका विचार बदलने पाए, उसका धारा बदलने पाए, और प्रभु आपका डर, प्रभु आपका भय उसके अंदर में आ जाने पाए, ताकि प्रभु वो भी आपकी महिमा करने पाए। मैंने उनको बताया हमारे चर्च में एक भाई है जो 10 साल तक शराब पिया। जी हाँ, 10 साल तक शराब पीता रहा, और 10 साल से मेरे परमेश्वर को उसकी पत्नी बहुत परेशान थी, लेकिन उसकी पत्नी प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, चर्च जाना नहीं छोड़ी। मेरे परमेश्वर के लोगों में बताना मांगता हूँ, सचमुच में वो अपने पति का बहुत सेवा करती थी। पति उसको शराब पी के मारता था तो भी उसकी पत्नी भूखा उसको सोने नहीं देती थी, वो प्यार करती थी अपना पति से। ओह प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर के लोगों यकीन मानिए, उसका पति से एक दिन परमेश्वर बात किया और आज वो पति प्रभु के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा करता है। समय लगा, 10 साल लग गया मेरे प्यारों, लेकिन आपको मालूम है बाइबल बताती है, वचन में लिखा है ना यशायाह के पुस्तक में कि जहां तक हम दौड़ सकते हैं दौड़े, जहां तक हम सोच सकते हैं सोचे। इसका मतलब आपसे जो बन पड़ता है आप कीजिए, जो बन पड़ता है आप कीजिए। जहां आप थक गए मेरे प्यारो, हार मान गए, यकीन मानिए वहां से परमेश्वर का बल सामर्थ शुरू हो जाता है, वहां से परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक बार मैं 32वां प्रोग्राम में गया, कुछ लोगों को मैं बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे परमेश्वर के लोगों, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पास्टर जी क्या आपको थोड़ा तैरना आता है? मैंने कहा बिल्कुल तैरना आता है, लेकिन उतना तैरना मुझे नहीं आता है, थोड़ा सा तैरना आता है। तो बोला ठीक है चलिए हम लोग नदी में नहाते हैं। 32वां प्रोग्राम हो गया तो मेरे प्यारों खुशी खुशी हम नहाने के लिए गए, और नदी में काफी गहरा था। ये आपका जोड़ा पुल का मैं बात बता रहा हूँ, खुट्टी का रास्ता हमें मिलेगा। अब मेरे प्यारों मैं तैरता हुआ नदी के उस पार चला गया, तो लोग बोले वाह जी आप तो तैर लेते हैं। अब मुझे उधर से आने के लिए ना मैं क्या बताऊं, उधर से जब मैं आ रहा था मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं सोच रहा था कि मैं अब जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं थक चुका था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो अब जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि मैं नदी किस पार हूँ। और यकीन मानिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। फिर नदी में क्या क्या छलांग लगाया और तैरता हुआ जा रहा था। और तैरता हुआ जाते ही जाते ऐसा हुआ कि मेरे अंदर से लग रहा है कि अब ताकत खत्म हो गया, अब सामर्थ खत्म हो गया, अब मैं बिल्कुल भी हाथ और पांव नहीं चला पाऊंगा। और मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं यहाँ बपतिस्मा देने के लिए आया और आज मेरे जीवन का ये खत्म ना हो जाए। यकीन मानिए उस समय मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, मेरा शादी नहीं हुआ था। मैं सोच में पड़ गया कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन धन्यवाद हो, जैसे ही मेरा हाथ और पांव चलना बंद हो गया, अब मैं सोचा मैं टूट गया, मैं अंदर से बहुत ही टूट गया। और मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ कि प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है। जैसे ही मेरे फिर हाथ और पांव मेरा रुका और जैसे ही मैं परमेश्वर के लोगों पानी में देखा, तो यकीन मानिएगा पानी एकदम यहाँ तक था मेरा। मैं एकदम इतना खुश होकर आनंद से भर गया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि सचमुच तू महान है, तू भला परमेश्वर है। तू मुझे मरने नहीं दिया, तू मुझे मिटने नहीं दिया, तू मुझे नाश नहीं दिया। यकीन मानिए जहां तक आपका सामर्थ्य है, जहां तक आपका ताकत है, जहां तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि मेरे प्यार उसके बाद परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए मेरे बहन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय में चलने की जरूरत है। मैं बताना मांगता हूँ कौन व्यक्ति श्रापित हो जाता है। जी हाँ, कान खोलकर आज सुनिए मेरे प्यारो कि कौन व्यक्ति श्रापित हो जाता है। सबसे पहला व्यक्ति जो प्रभु से प्यार नहीं करता, दूसरा वो है व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर को मनुष्य में भरोसा रखता है, तीसरा वह है व्यक्ति जो प्रभु का काम आलस से करता है, चौथा है वह है व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर के लोगों फल यानी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को, सुसमाचार को नहीं बताता और उसको भवन में लेकर नहीं आता। ऐसे लोग श्रापित हो जाते हैं। आइए हम लोग पांचवा पॉइंट को देखेंगे मेरे प्यारों। अगर कोई बातें आपको अच्छी लगे तो प्रभु की महिमा के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया जोर से आप लिखे। अगर कोई आपका रिश्तेदार है, कोई परिवार है जो मेरे परमेश्वर के वचन से वंचित है, आप उनको जोड़ सकते हैं ताकि वे लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन सके, परमेश्वर का सामर्थ्य को देख सके। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। जी हाँ, आइए हम लोग देखेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों। जी हाँ, छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे गलाती की पुस्तक। जी हाँ, गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 13 को पढ़िएगा। जी हाँ, गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 13 को पढ़िए। क्या लिखा हो जरा पढ़िए कोई भी जल्दी से। गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 और 13 पढ़िएगा कोई भी ऊंची आवाज में। देखिए बाइबल क्या बताती है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। लिखा है मेरे पर, कभी भी आप देखिए, कभी भी आप मीटिंग में जुड़ते हैं, आप अपने साथ एक डायरी, अपने साथ एक पेन और अपने साथ एक बाइबल जरूर से रखें। जब भी आप जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, यकीन मानिए या कोई भी सभा में आप जाते हैं, आप याद रखिए आपके पास एक डायरी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक बाइबल होना चाहिए, ताकि आप जान पाए जो आपके सामने बताया जा रहा है वो सही है या गलत है। क्योंकि इन दिनों बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े हुए और मेरे प्यारों आपको वचन से भरमा देंगे। आइए हम वचन में देखेंगे गलाती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 13 इस प्रकार कहता है, क्या इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब साप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। यकीन मानिए मेरे प्यारों, आपको मालूम है आज व्यवस्था में कौन जी रहा है? हेलो, आज व्यवस्था में कौन लोग जी रहे हैं? मेरे भाई मेरे बहन, आज व्यवस्था में यहूदी लोग हैं। आज व्यवस्था में कौन लोग जी रहे मेरे प्यारों? जैसे आप मुसलमान लोग को भी देख लीजिएगा मेरे प्यारों, आज व्यवस्था में कौन जी रहा है? बाइबल बताती है व्यवस्था में जो लोग जी रहा है, अगर वो व्यवस्था का सब बात को पालन नहीं करता है वह श्रापित हो जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए बाइबल बताती है हम और आप व्यवस्था के अधीन ना रहे, हम और आप व्यवस्था के अनुसार जीवन ना जिए, हम और आप नियम आधार पर ना चले।
कि हमारा पूर्वज जो करता चला आया है मैं भी वही करूंगा। पिछले दिनों जब मैं दिल्ली गया था मेरे प्यारो, मैं आपको क्या बताऊं, एक मुस्लिम परिवार, सोचिए मेरे प्यारो, एक मुस्लिम परिवार, जो उस घर का जो मुखिया है मेरे प्यारो, वो आदमी का खोपड़ी को मेरे प्यारो लाकर अपने घर में सिद्धि को सीखा करता था। परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह देखिए कि परमेश्वर उसका बेटा को ही अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। परमेश्वर उसका बेटा को ही अपनी महिमा के लिए चुन लिया और वो संगति में आने लगा। जब मैं उससे पूछा कि बेटा अपना गवाही को बताओ, तब वो गवाही बताने लगा कि मेरे पापा ऐसे करते थे। लेकिन आज परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह है कि जब से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पापा वो सारा काम छोड़ दिया है। हालेलुया, वो सारा काम छोड़ दिया है और सचमुच में आज वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है और मेरा परमेश्वर उस बिजनेस में आशीष दे रहा है। नहीं तो पहले वो क्या काम करता था? तंत्र मंत्र विद्या। क्या काम करता था? जादू टोना। सोचिए, एक इंसान का खोपड़ी को वो अपने घर में रखकर मेरे परमेश्वर के लोगों क्या करता था, वो सीखता था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, बाइबल क्या बताती है? श्रापित है वे लोग जो नियम व्यवस्था पर चल रहे हैं। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आपको नियम पर नहीं, आपको व्यवस्था पर चलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गलाती को, कलीसिया को पौलुस सिखा रहा है, अगर आप व्यवस्था के अधीन हैं तो आपको व्यवस्था का एक भी काम को छोड़ना नहीं है। व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा क्या है? तू प्रभु का दिन को क्या मानना? पवित्र मानना। अब एक बात बताइए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग रविवार का दिन को पवित्र दिन मानते हैं। अब आप बताइए कि हमको उस दिन को पूरा पवित्र मानना, क्या आप पवित्र रह पाते हैं? क्या आपका सोच पवित्र रखता है? क्या आपका ये जुबान पवित्र रखता है? क्या आपका व्यवहार पवित्र रखता है? मेरे सोचिए एक बार, आप जैसा सोचिएगा। 10 आज्ञा में जब इस बात को मैं देखता हूं मेरे प्यारो, तो सचमुच में वहां पे लिखा है तो झूठी साक्षी नहीं देना, लिखा है किसी के ऊपर निगाह नहीं लगाना, हमारा हमारा आंख क्या किसी की ओर जा रहा है। सोचिएगा मेरे प्यारे एक बात, व्यवस्था में अगर हम रहेंगे, व्यवस्था हमें बांध के रखता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था में बांध के रखता है कि हमें ये करना है। इसका मतलब ये नहीं मेरे प्यारो कि बाइबल क्या बताती है, 13 को पढ़िए, देखिए 13 को पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। मसीह, हाँ पढ़िए पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए शरापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शराब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शरापित है। आमीन। हाँ लगता है। देखिए बाइबल क्या बताती है, यानी हमें श्राप से बचाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह है। हम व्यवस्था के कामों को मेरे प्यारों करके सफल नहीं हो पाएंगे। यकीन मानिए बहुत से लोग व्यवस्था में, अगर आप देखें ना, बाइबल बताती है जो बच्चा अपने माँ बाप को कोसे, बाइबल बताती है उसको पथरवा करके मार देना चाहिए। अगर व्यवस्था में जिंदगी जी रहे हैं तो व्यवस्था में लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों कि हम 7वां दिन, जानते हैं आप, हम लोग बाथरूम भी नहीं जा सकते। अगर गलती से चले गए तो जमीन पे क्या करना चाहिए? उसको कर देना चाहिए, गंदगी नहीं दिखना चाहिए। परमेश्वर का उपस्थिति रहता था, परमेश्वर वहां चलता था। व्यवस्था में क्या लिखा है मेरे प्यारो? किसी स्त्री का 12 साल से लहू, यानी कोई स्त्री का लहू बहाने करोगे तो वो भवन नहीं जा सकती थी, वो पवित्र जगह नहीं जा सकती थी। व्यवस्था में क्या लिखा है मेरे परमेश्वर को कि हम, ध्यान दीजिए क्या बात है, हमें अशुद्ध करती है जो बाहर निकलती है। इसलिए देखिएगा मेरे प्यारो मुस्लिम भाई लोग को देखिएगा, वो लोग क्या करते हैं, है ना, अशुद्ध चीज को साफ सुथरा रखते, शरीर को साफ करते। बाइबल बताती है परमेश्वर हमें उस व्यवस्था के कामों से आजाद करने के लिए आए। बाइबल बताती है भजन संहिता 51 अध्याय में आप पढ़िएगा, लिखा है कि दाऊद वहां पर अनुग्रह मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करने से हमें अनुग्रह मिल रहा है। हम व्यवस्था में जीवन ना जिए मेरे प्यारों, अगर हम व्यवस्था में हैं तो हमें एक एक बात का पालन करना होगा, एक एक नियम का हमें पालन करना होगा। क्यों लिखा है याकूब 2 अध्याय के 10 आयत में, अगर हम सब बातों को मान रहे हैं, अगर एक में छूट गए तो मेरे खुदा के लोग हमारे लिए सब बातें बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों यकीन मानिए, आइए हम और आप नियम पर नहीं,
इसलिए देखिए आज बहुत से लोग किस पे चल रहे, नियम पे चल रहे, नियम पे चल रहे। अगर हमारे पूर्वज नियम पे चल रहे, वो नियम पे चलते आ रहे, वचन पे ध्यान नहीं दे रहे। हमें वचन पे ध्यान देना चाहिए, हमें वचन पर मनन करना चाहिए। यीशु मसीह हमें श्राप से बाहर निकालने के लिए आया। इस तेरी याद में कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मसीह जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से क्या कर दिया है, छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया गया है वह श्रापित है। यकीन मानिए मेरे खुदा के लोगों, बाइबल साफ बताती है कि हम और आप, देखिए 14 आयत में क्या लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। व्यवस्था का नियम को पालन करने से वो आशीष मिलती थी, लेकिन आज यीशु मसीह पे भरोसा रखने से, विश्वास करने से वो अब्राहम की आशीष हमें मिल रही है। यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए मेरी बहन, अगर आप नियम पर है, नियम विधि पर फंसे हुए हैं, यकीन मानिए ये आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। बाइबल बताती 613 आज्ञा है, 613 आज्ञा। हम लोग सिर्फ 10 आज्ञा देखते हैं, लेकिन बाइबल बताती 613 आज्ञा परमेश्वर दिया। क्या उसको मान पाएंगे? नहीं। लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह, तो इसलिए ये मत सोचिएगा, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में लिखा है, अनुग्रह हमें इसलिए नहीं मिल गया कि हमें, एक बोलते ना, लाइसेंस हमें नहीं मिल गया कि हम पाप करते रहे, है ना। अक्सर देखिएगा मेरे प्यारो, फिल्म स्टार का बेटा, नेता का बेटा, है ना, अफसर का बेटा, अगर पुलिस उसको पकड़ ले, जैसे नाम लेता है उसको छोड़ देता है। लाइसेंस नहीं मिल गया कि हम बुरा काम करते रहे, पाप करते रहे। हमें अनुग्रह इसलिए मिला है मेरे खुदा के लोगों, कि हम गवाही दे सके कि मेरा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया है, मेरा परमेश्वर अपने स्वयं मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि हम पाप पर पाप करते जाए, अनुग्रह इसलिए मिला है ताकि हम परमेश्वर का गवाह बन पाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हमने देखा, छठा पॉइंट देख रहे, क्या देख रहे हैं, जो नियम पर चलने वाले लोग हैं वे लोग भी श्रापित हो जाएंगे। इसलिए हम नियम पर नहीं चले, हम बिल्कुल नियम पर नहीं चले, हम अनुग्रह में जीवन जिए। इसलिए पौलुस कहता है ना, क्या बोलता है, प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। एक दिनों में व्यवस्था में था, इसलिए मसीहों को सताता था। वो एक रोमी व्यक्ति था, वो एक यहूदी व्यक्ति था। मेरे परमेश्वर के लोगों, सोचिए कितना वो कट्टर था, वो सताया करता था मसीहों को। लेकिन जिस दिन वो अनुग्रह के चादर में आया, मेरे खुदा के लोगों, दीवाना हो गया यीशु का। आइए हम और आप उस अनुग्रह के चादर के नीचे आ जाए और कहे, यीशु मैं तेरे लिए जीऊंगा, यीशु मैं तेरे लिए मरूंगा, यीशु मैं तेरे काम को करता जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। जो कोई व्यवस्था में फंसा है, यकीन मानिए बाइबल बताती है वो श्रापित है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आज्ञा पूरा कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हम सावधान हो जाए। आइए हम और आप देखिए मेरे परमेश्वर के लोगों, 7वां पॉइंट क्या लिखता है, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10वां आयत। हो सकता है ये बातें आप में से बहुतों को मेरे प्यारों कड़वी लगे, लेकिन यकीन मानिए कड़वा दवा ही हमें सूट करता है। ये बातें भी हो सकता है आपको कड़वी लगे, जैसे नियम व्यवस्था पर लोग चल रहे हैं ना, बहुत से लोग मेरे परमेश्वर को देखिए कौन सा 32वां जीवन जी रहे हैं, वही छिड़काव का 32वां ले रहे, जबकि बाइबल में है नहीं। हमारे पूर्वज कर रहे थे, हम कर रहे हैं। बाइबल बताती है आप श्रापित हो जाएंगे। हम कब्रों में मेरे प्यार जा रहे हैं, लीपा पोती कर रहे हैं, वही हमारा पूर्वज करता था, हम भी वही कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा कहीं है ही नहीं। बाइबल में लिखा मरियम मगदली जब गई कब्र में तो लिखा है जिंदा हो गया प्रभु यीशु मसीह। मार्था मरियम जब कब्र के पास गई तो लिखा है जिंदा हो गया लाजर। यकीन मानिए मेरे प्यारो, हम कौन सी दुनिया में हैं, कौन सी दुनिया में। नियम व्यवस्था हमें बांध के रखा है, लेकिन अनुग्रह हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए नहीं कि हम बुराई करते रहे, इसलिए नहीं कि हम पाप करते रहे, इसलिए नहीं मेरे खुदा के लोगों की मनमानी जीवन जिए, बल्कि इसलिए ताकि हम बता सके यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चालों से।
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यकीन मानिए आज बहुत से लोग हैं मेरे प्यारो श्रापित होते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये श्राप मेरे जीवन में कैसे आ रहा है। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना चर्च जा रहे हैं, फिर श्राप मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? कारण है, रीजन है, क्योंकि आप अभी भी नियम में फंसे हुए हैं। तो आपके जीवन में श्राप नहीं रहेगा तो किसके जीवन में रहेगा? इसलिए मेरे प्यारो हम और आप श्रापित ना हो। अगर अपने घर में परिवार के साथ है तो उनको बोलिए आप श्रापित मत बनिए, आप वचन के अनुसार जीवन जिए, आप आशीषित हो जाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है, आइए हम देखेंगे 7वां पॉइंट, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10। कोई भी पढ़े मेरी मदद करिएगा, सहायता करिएगा। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है? आखिरी किताब है। देखिए बाइबल में बताती है, तुम पर भारी सांप पड़ा है। बाइबल बताती है, सुनेगा, लिखा है तुम पर भारी, चलो छोटा मोटा नहीं, तुम पर भारी सांप पड़ा है। एक मिनट सर, एक मिनट है ना, ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। मलाकी की पुस्तक में ये बातें हमें मिल रही है कि थोड़ा मोड़ा श्राप नहीं, लिखा तुम पर भारी श्राप पड़ा है। भारी क्या बोलेंगे मेरे प्यार? आप देखेंगे किसी व्यक्ति को, मेरे परमेश्वर के लोग, है ना, किसी व्यक्ति को देखिएगा वो बीमारी से जूझ रहा है, उसको लगता है ये बहुत भारी है मेरे लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी को एड्स हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, या किसी को मेरे परमेश्वर को ऐसा बीमारी हो जाए, लाइलाज बीमारी हो जाए, उसको लगता है ये बहुत भारी है। या मेरे प्यारों कईयों के पास अच्छा इनकम नहीं है, अगर उसके घर में परमेश्वर के लोग कुछ मेहमान लोग आ जाए तो उनको भारी लगने लगेगा कि इनको हम कैसे खिलाएंगे, इनका आदर मान सम्मान हम कैसे करेंगे, और हम इसको कैसे सेवा कर पाएंगे, उनको भारी लग जाता है। मेरे परमेश्वर के लोग इसलिए ध्यान दीजिए, जब नामान से एलिसा बोला ना सर्दी नदी में जाकर कितना बार डुबकी लगा, जल्दी से बताइए कितना बार? एक बार, 4 बार, कितना बार? 7 बार। 7 बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बोला 7 बार डुबकी लगा, उसको भारी लगने लगा। हम ये काम करेंगे, बोला नहीं, ऐसा करेगा तभी तो ठीक होगा। 7 बार डुबकी लगाना मेरे प्यारों समझ लिया, और बाइबल बताती है वो लगाया और अपनी जिंदगी में अद्भुत काम होते हुए देखा। यहाँ पर बाइबल बताती है तुम पर भारी 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 श्राप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बाइबल बताती है मेरे प्यारों, इंसान क्या कर रहा है? लूट रहा है। क्यों? क्या रीजन है? लूट रहा है। क्या बढ़िया आगे? वरन सारी जाति ऐसा करती है। एक बात बताइए, एक बात बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है वरन सारी जाति ऐसा करती, मतलब हम परमेश्वर को जान रहे हैं और जानबूझ के हम ऐसा काम कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जान रहा तो उसको तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कर ही रहा है, वो तो मनमानी जीवन जी ही रहा है, वो अपने इच्छा अनुसार तो चल ही रहा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा, वरन बाइबल बताती है और भी ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं भी जानते, वे भी ऐसा काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कौन लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहा है? कौन लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण कर रहा है? कौन लोग यीशु मसीह का नाम सुनना पसंद नहीं करता है? कौन लोग यीशु मसीह के नाम से बौखला उठता है, मार काट में आ जाता है? कौन लोग? जो लोग यीशु को जानता ही नहीं। पौलुस जब नहीं जानता था तो मारता था मेरे प्यार, घसीटता था, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या स्त्री, बहुत तड़पाता था पौलुस। इसलिए परमेश्वर उसको पकड़ा, दामिश्क में दम पकड़ लिया। तुम किसको सताता है मेरे प्यारों? के एक रोमी था, वो एक यहूदी था, वो व्यवस्था में जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब अनुग्रह में आया तो बोलता तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। इसलिए पौलुस शिक्षा दे रहा है, पौलुस बता रहा है, लिखा है, बाइबल बताती है, मलाकी की पुस्तक में कहा जा रहा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम मुझे लूटते हो, वरन सर्व जाति ऐसा करती है। किस चीज में? तो लिखा है भेंट में, और लिखा है दशमांश में। पुराना नियम में तो दशमांश है, अगर आप नया नियम में देखेंगे मेरे पे लिखा है दबा
दबा के। हम एक ही बार नहीं दबा रहे तो दूसरा बार हिम्मत होगा दबाने का। हम एक ही बार अपनी कमाई का 10वां नहीं दे रहे हैं तो मेरे प्यारों से आप बढ़कर दे पाएंगे? आपको मालूम है मेरे प्यारों, आपका जो दांत जो व्हाइट दिखता है ना, जितना चमका के आप अपने दांतों को रखते हैं, जिस पेस्ट से मेरे प्यारों, मुझे नहीं मालूम कौन सा पेस्ट आप यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास एक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो कोलगेट। कोलगेट कंपनी का जो मालिक है मेरे प्यारों, जब अपना बिजनेस शुरू किया ना, तो प्रभु से वाचा बांधा कि प्रभु मैं अपने कमाई का 10% आपको दूंगा, आपके भवन में दूंगा, आपके सेवा में दूंगा। और आपको मालूम है मेरे परमेश्वर के लोग, जब वो स्टार्ट किया, जब वो उनका बिजनेस शुरू हुआ, तो वाह क्या अद्भुत होने लगा। वो 10% नहीं मेरे प्यारो, वो 10% से बढ़कर 20%, 30%, 40% वो देने लगा। क्यों? क्या रीजन है, क्या कारण है मेरे प्यारो? वो देख रहा है ब्लेसिंग, वो देख रहा है आशीष, वो देख रहा है सामर्थ, वो देख रहा है अद्भुत काम। जैसे मेरे पास कोलगेट कंपनी आया, उसके साथ ही साथ मेरे प्यारो पेप्सोडेंट आ गया, बबूल आ गया, न जाने और क्या क्या कंपनी आ गया मेरे प्यारो। किसको मिटा के रखते? एक बात मैं बताऊं, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जिसके ऊपर आशीष है ना, उसके जिंदगी में श्राप आ ही नहीं सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं कहना मांगता हूं, आप देना सीखिए। प्रभु के भवन में जाते हैं, अच्छा से अच्छा ऑफरिंग दीजिए, वो सिक्का मत डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बुरा मत मानिएगा। कुबड़ी स्त्री तो बेचारी 2 दमड़ी दी, उसके पास जो था वो सब दे दी। बाइबल बताती है जो कुबड़ापन था उसका चला गया। देने से ये अलग टॉपिक है, किसी दिन मैं बताऊंगा आपको। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी कमाई का 10वां देना शुरू कीजिए आप, नहीं तो आपके जिंदगी में श्राप आ जाएगा। आप परमेश्वर का, जो परमेश्वर आपको नौकरी दिया, जो परमेश्वर आपको बिजनेस दिया, जो परमेश्वर आपको परिवार दिया, यकीन मानिए मेरे प्यारों, अगर आप उससे आप 10% परमेश्वर को नहीं दे रहे, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आप बच्चों के पीछे लाखों लाख खर्चा कर रहे, अपने शरीर में मेरे प्यारों लाखों लाख खर्चा कर रहे। अच्छा क्रीम चाहिए, अच्छा पाउडर चाहिए, अच्छा लिपस्टिक चाहिए, अच्छा हेयर कटिंग होना चाहिए, अच्छा फेस वॉश होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर में दिया है, वंडरफुल, वेरी गुड। तो फिर सब चीज में आप मेरे प्यार ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या आप प्रभु का घर के लिए ध्यान दे रहे हैं? आपको मालूम है कोरोना काल में बहुत सा पास्टर लोग, बहुत सा सेवक लोग, जानते हैं, सेवा छोड़ दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोरोना काल में मेरे प्यारों सब तो चर्च जाना सबका बंद हो गया था, सब ऑनलाइन जुड़ रहे थे। लेकिन यूट्यूब में, फेसबुक में जब इतने अच्छे अच्छे दास लोग आने लगे मेरे प्यार, तो सबको क्या किए, अपना पास्टर को 10वां देने का छोड़ दूसरा को 10वां दे रहा है। मैं बुरा नहीं, लेकिन मैं एक बोल रहा हूं कि आप अपना पिता का आंसू नहीं पोंछकर आप दूसरा का पिता का आंसू पोंछ रहे हैं, और आपका पिता भूखा मर रहा है। आप अपना पिता को निवाला दिए, लेकिन आपका जो पिता, बाहर का जो पिता, उसको खिला दिए। मेरे प्यारों, इसलिए ध्यान दीजिए, अपना कमाए का 10वां आप जरूर से दीजिए। बाइबल बताती है, नया नियम में लिखा है, दबा दबा के दीजिए। जब भी भवन जाते हैं, ऑफरिंग देते हैं, मेरे प्यारों हर्ष से दीजिए ऑफरिंग, हर्ष से दीजिए। पता नहीं मेरे प्यारों दूसरा दिन हमें देखने को मिले क्या ना मिले। आपको मालूम है मेरी पत्नी चोरी छिपे सहारा में 70,000 रुपया रख दी थी, 70 के 80,000 रुपया रख दी थी बिना बताए, और वो सहारा लालच भाग गया। सोचिए, हमारे चर्च में एक भाई मेरे पास, उसका 1.5 लाख डूब गया। यकीन मानिए, हम और आप कुछ इस दुनिया में लेके नहीं जा सकते, लेकिन मुझे गवाही याद आता है थोमा जी का। जब मैं चेन्नई गया था प्रार्थना करने के लिए, तो वहां मुझे गवाही आया कि थॉमस जी को एक राजा क्या किया, बोला कि आप एक सुंदर सा मेरा महल बना दीजिए। थॉमस बोला बिल्कुल मैं बना दूंगा महल, बहुत सुंदर महल बना दूंगा मैं, और इतना सुंदर बना दूं कि मैं क्या बताऊं। वो पैसा देता गया, थॉमस जी महल बनाता गया, वो पैसा देता गया, थॉमस जी महल बनाता गया। थॉमस जी करता क्या था राजा का पैसा से? वो सुसमाचार प्रचार करता था।
वो सुसमाचार प्रचार करता था, वो सुसमाचार प्रचार करता था, और वो बताता था कि देखिए टाइबिंग हो गया है, लिंटन हो गया है, अब छत ढलाएगा, और राजा विश्वास के साथ देता ही चला गया। क्यों? एक सेवक है। एक दिन ऐसा हुआ मेरे प्यारो कि थोमा जी कहा कि बस अब आपका घर कंप्लीट होने वाला है, इतना पैसा लगेगा। राजा बोला ठीक है, मैं जाऊंगा। मेरे परमेश्वर के लोग, जब राजा बोला कि आज चलो मैं देखूंगा अपना घर, जब थोमा जी मेरे प्यारो उनको सारा सच बताया, तो वो राजा क्या किया, थोमा जी को जेल में डाल दिया। तभी वो राजा का भाई अचानक मेरे प्यारो उसको अटैक आता है और उसका मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तो स्वर्ग जाकर क्या देखता है, एक बहुत सुंदर सा महल, और उस महल में अपना भाई का नाम देखता है। और मेरे प्यारो जैसे वहां घुसने की कोशिश करता है ना, तो मेरे प्यारो वहां सरदूत बोलता खबरदार, बिल्कुल नहीं घुसना, बिल्कुल नहीं। बोला क्यों? मेरा भाई का है। तो बोला यहाँ भाई नहीं चलता है, यहाँ घुसने नहीं देंगे। तेरा भाई ने परमेश्वर का काम के लिए अपना दिल और हाथ को खोल के रखा, इसलिए आज उसके यहाँ घर बना रहे, प्रभु का दास किया है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, वो व्यक्ति बोलने लगा प्रभु मुझे भेज, मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ। और यकीन मानिए जैसे ही मेरे प्यारो वो राजा का भाई को लोग गया था एकदम दफनाने के लिए, जलाने के लिए, जो भी हो, तभी मेरे प्यारो उसका आत्मा उसके अंदर में आया, उठ के खड़ा हो गया। सब बोलने लगा डर गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तभी वो चिल्ला के कहने लगा भैया भैया भैया। बोले क्या बात है, क्या हो गया? भैया भैया आपका महल हम देखे, बहुत अच्छा महल, अरे जिस व्यक्ति को आप जेल में डाले उसको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। अब वो भी क्या करने लगा, उसको पैसा देने लगा कि मेरा भाई का जैसा महल बना है, मेरा भी महल वहां बनना चाहिए। लिखा ना यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। श्रापित होकर जा पाएंगे? आशीषित होइए। यकीन मानिए हमें आशीषित होने की जरूरत है। इसलिए बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों कि लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति भी ऐसा करती है, तुम पर भारी श्राप पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपना दसवांश प्रभु को नहीं दे रहे। अपना कमाई का दसवांश देना कोशिश कीजिए आप लोग। मैं कहना मांगता हूँ कोशिश कीजिए। अब्राहम देखिए मेरे प्यारो, वो देने लगा, आप भी देना शुरू कीजिए। नया नियम में लिखा है लोग अपना जमीन को बेच बेच कर सेवा में पैसा देते थे। हन्ना सफीरा को देखिए प्रेरितों का 5 अध्याय में क्या क्या बोलो, क्या पतरस बोला था उसको बेचने के लिए? नहीं, लेकिन लिखा क्या, वो आधा रखा और आधा दे रहा है। पतरस बोला क्या तुमने इतना ही में बेचा? बोला हाँ। उसके अंदर में कौन सा आत्मा था मेरे पर? कौन सा आत्मा आ गया? लालच का आत्मा आ गया, कंजूसी का आत्मा आ गया। आइए हम प्रभु से कहें मेरी जिंदगी से कंजूसी की आत्मा को निकाल। यकीन मानिए मेरे प्यारो, आप आशीषित होना चाहते हैं तो अपने कमाई का दसवांश देना शुरू कर दीजिए। यस, अपने कमाई का दसवांश देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो श्राप आ जाएगा आपकी जिंदगी में। बाइबल बताती है केवल दसवांश तो कमाई का हो गया, लेकिन अब हमारा समय का, मैं धन्यवाद करता हूँ मैथी सर का कि आपको जूम मीटिंग से मेरे प्यारो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ये आपको जोड़ दे रहे। 2 घंटा तो आपका निकल जा रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा आपका निकल जा रहा है। एवरी डे 2 घंटा 45 मिनट हमें देना है प्रभु को, एवरी डे। अगर हम नहीं देते मेरे प्यार तो हमारा आप श्रापित हो जाते। यकीन मानिए नौकरी में 8 घंटा, पढ़ाई में 8 घंटा, मेरे परमेश्वर के दोस्तों से बात करने में 1-1.5 घंटा, थोड़ा सा बाहर टहलने घूमने में उसमें 2 घंटा, सुबह मॉर्निंग वॉक में घंटा, सोने में उतना घंटा। लेकिन जब प्रभु की बात आती है तो आलस आ जाता है। आप श्रापित नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं श्रापित नहीं होगा तो कौन होगा? इसलिए हम आशीषित हो, श्रापित ना। बगल वालों को बोलिए, आप अगर आपके पास में कोई है उनको बोलिए आप आशीषित बनिए, श्रापित मत बनिए। आज भी देखिए कोलगेट कंपनी को कोई गिराने नहीं पाया। जानते हैं क्यों? वो 50% प्रभु को देता है सेवा के लिए। वाह, अद्भुत अद्भुत। इसलिए आप अपने कमाई का दसवांश जरूर से दीजिए अपने प्रभु के दासों को। यकीन मानिए आप श्रापित नहीं होंगे। एक बहन मेरे प्यारो, मैंने पिछले दिनों में बताया था, एक बहन के लिए दुआ किए, मेरे पास 3 महीने से उसका सैलरी नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना की वो सैलरी आ गया। सोचिए 2,40,000 रुपया वो दसवांश देने के लिए सोच में पड़ गई। मेरे भाई मेरे बहन,
यकीन मानिए आपको परमेश्वर दिया है, अपने कमाई का 10वां दीजिए। रिटायर हो जाएंगे तो दे नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए देना सीखिए आप। मैं अपने चर्च में सबको सिखाता हूँ, अगर आशीषित होना है तो देना सीखिए। जब मैं लकड़ी पॉलिश का काम किया करता था, जो मुझे हर दिन का 30 रुपया मिलता था, मेरे परमेश्वर के लोगों में 3 रुपया हर दिन निकालता था, और मेरे पर चर्च जाकर मैं 10वांश दिया करता था। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर उस 10वांश को बहुत बढ़ा दिया। हालेलुया। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज मुझे बहुत दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, मैं भी क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। केवल आपका काम नहीं है, हम पास्टरों को भी देना है अपना 10वांश, बढ़ के देना है, तो बढ़ के करना है। इसलिए घबराइए नहीं, प्रार्थना में रहिए, विश्वास में रहिए। हमें श्रापित नहीं होना, हमें आशीषित होना। आइए एक और पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म में प्रभु के दास में अपने सौंप दूंगा। अगर आप मेरे लिए निकाल लीजिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसका 15 आयत को पढ़िए। जी हाँ, क्या लिखा हुआ? व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय और उसका 15 को आप पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा बाइबल में। जी हाँ, पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे आमीन। देखिए बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताते है, मेरे परमेश्वर के लोग, जो व्यक्ति मूर्तियों के पीछे भाग रहा है, जी हाँ, कहने दीजिए मुझे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति आज मूर्तियों की उपासना कर रहा है, मूर्तियों से मेरे प्यारों मांग रहा है आशीष, मूर्तियों से कह रहा है कि तू मेरा ईश्वर है, परमेश्वर है, उनसे मेरे प्यारों गिड़गिड़ा रहा है। मैं अन्य जाति का बात नहीं कर रहा हूं, अन्य जाति तो चलिए अनजान है, वो नहीं जानते इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम मसीह लोग, हम क्रिश्चियन लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि बाइबल बताती है हम श्रापित हो जाएंगे। जी हाँ, मैं कहना मांगता हूं आपसे कि हम लोग श्रापित हो जाएंगे। और मैं जानता हूं इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े होंगे ना, अधिकतर मेरे प्यारों अन्य जाति से लोग होंगे जो अपना जीवन को प्रभु को दिए। मैं भी एक अन्य जाति से हूं। 2005 में मुझे डॉक्टर जवाब दे दिया था कि आप नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। मैं बहुत शराब पीता था, मैं बहुत गांजा पीता था, नशा करने के लिए मेरे परमेश्वर में मरा हुआ जानवर को फेंका करता था कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं नशा करूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों में क्या बताऊं आपको, मस्जिद के पास खड़ा होकर मैं भीख मांगा करता था। उन दिनों में मेरे प्यारों मुझे कितना मिलता था? 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, किसी तरीके से मैं 10 रुपए तक जमा करता था और गांजा का पुड़िया खरीद कर मैं नशा करता था। मैं घर में पैसा चोरी करता था। आज हो सकता है आपके बच्चे ऐसा करते हो नशा करने के लिए। जानते हैं मेरे जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन जब यीशु मेरे जिंदगी में आया, हेलो, जब यीशु मेरे जिंदगी में आया, आज मैं भीख इंसान से नहीं मांगता। आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, तू मुझे आशीष दे, तू मुझे संभाल, तू मेरी रक्षा कर, तू मेरा उपाय कर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मेरे परमेश्वर के लोग, पता नहीं मैं इस सब को बोलूं या ना बोलूं। आज ही मैथ्यू सर मेरे परमेश्वर लोग मुझे फोन किए और उन्होंने कहा कि किसी ने आपको कुछ इनाम भेजा है, मतलब किसी ने आपको प्रभु का सेवा के लिए कुछ अमाउंट भेजा है, मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मेरे परमेश्वर में हैरान हो गया, वाह, परमेश्वर उस परिवार को बहुत आशीष दे कि आपने सेवा के लिए मेरे प्यारों, सचमुच में इस छोटे से सेवक को आपने मदद किया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। यकीन मानिए मेरे भाई, यकीन मानिए मेरे बहन, इसी तरीके से आप अपने सेवक को उठाइए, उनको बढ़ाइए। बाइबल क्या बताती है? यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जो हम व्यवस्था विवरण 27 का 15 में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि हम श्रापित है अगर हम मूर्तियों को बना रहे हैं और उसकी उपासना कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है वचन संहिता के पुस्तक में? अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्यारा 16 का 4 में, कि जो पराय देवता, पराय ईश्वर के पीछे भागते उनका दुख बढ़ जाता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ? निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 4 में क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा है, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। देखिए क्या लिखा है, निर्गमन 20 का 4 में कहता है, क्या कहता है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर
या पृथ्वी के जल में, बाइबल साफ बताती है। 5वीं आयत में लिखा है तो उसको दंडवत नहीं करना था। आकाश में यानी स्वर्ग में, स्वर्ग में कौन है? हमारा प्रभु है, परमेश्वर है, परमात्मा, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हमें मेरे प्यारों उनका मूर्त बनाने की जरूरत नहीं है, माँ मरियम का मूर्त बनाने की जरूरत नहीं है, उसको दंडवत करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है इस पृथ्वी पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर बता रहे हैं, हमें उसको मूर्त बनाकर उसको दंडवत करने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग रेंगने वाले, लिखा है रेंगने वाले भी क्यों ना। हेलो, याद रखिए हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए। बोले यीशु मसीह की जय। इससे लोग श्रापित हो जा रहे मेरे परमेश्वर के लोगों। और बाइबल क्या बताती है? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 में क्या लिखा हुआ है? देखिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 में लिखा है, हे बालकों अपने आप को, लिखा है, मुर्दों से क्या रखो? बचाए रखो। बचिए आप, नहीं तो आप श्रापित हो जाएंगे। आपको मालूम है मेरे प्यारों श्राप क्या है? आपका दिल दहल जाएगा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो। यकीन मानिए श्राप बहुत गंदा है, अच्छा नहीं है। लोग बदुआ से डरते हैं। देखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, जो ना तो आदमी है ना तो औरत है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आदमी औरत को बनाए, लेकिन पाप की वजह से, श्राप की वजह से, जो ना तो आदमी है ना तो औरत, जो बीच का है मेरे प्यारों, लोग उससे डरते हैं। जब वो ताली बजाकर पैसा मांगने के लिए जाते हैं, अगर लोग उनसे बहस करें, वो बद्दुआ दे देता है, श्राप दे देता है। लोग डर के मारे निकाल के दे देते कि मुझे श्राप मत देना, मेरे बच्चा को श्राप मत देना, मेरे परिवार को श्राप मत देना, मेरे घर को श्राप मत देना, उनको निकाल के दे देते हैं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, डरा के धमका के नहीं लेता। वो बोलता है तुम इसको पढ़ोगे, अगर तुम आशीषित होना चाहते हो तो ये काम करो। हेलो, हम शुरू हो जाए, हम काम करना शुरू हो जाए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्राप बहुत भयानक है। बाइबल क्या बताती है? अगर आप मेरे लिए पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 15 आयत से आप पढ़िएगा मेरे प्यारों, क्या लिखा हुआ? देखिए श्राप क्या है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को, जो अभी हमने सुना, परमेश्वर की आज्ञा को जो हम सुन रहे हैं और उसके अनुसार अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो बाइबल साफ बताती है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 16 आयत से मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा हुआ है? परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को, विधियों को पालने में जो आज मैं सुनाता हूँ वो चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगी। जो कुछ आपको बताया गया है, 7-8 पॉइंट जो आपको बताया गया, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो देखिए क्या श्राप आएगा। पढ़िएगा दीदी, क्या लिखा हुआ है आगे? अर्थात श्रापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती में भी शापित हो तेरी संतान और तेरी भूमि उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे शापित हो। तू भीतर आते समय और शापित हो और बाहर जाते समय। पढ़िए। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उससे यहोवा तक तुझको शाप देता है और भयपूर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यहाँ इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। बाइबल बताती है आप अंधे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बाइबल बताती है आपका सब कुछ आपकी आंखों के सामने खत्म होता चला जाएगा। जितना आप पसीना बहाकर मेरे प्यारों जमा किए हैं ना, सब आपके आंखों के सामने आंसू रोते रोते सब बहा देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में श्राप आ रहा है। अगर श्राप से बचना है मेरे भाई मेरे बहन, तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दीजिए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए चलेंगे, जो पॉइंट आपको बताए कि कौन व्यक्ति श्रापित हो जाता है, जो व्यक्ति प्रभु से प्यार नहीं करता वो श्रापित हो जाता है, जो व्यक्ति मेरे परमेश्वर के लोगों मनुष्य पे भरोसा रखता है वो श्रापित हो जाता है, जो व्यक्ति प्रभु का काम आलस से करता है वो श्रापित हो जाता है, जो व्यक्ति फल नहीं लाता वो श्रापित हो जाता है, जो नियम विधि व्यवस्था पर चलता है वो श्रापित हो जाता है, जो अपने कमाई का 10 नहीं देता वो श्रापित हो जाता है, जो मेरे प्यारों मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाता है वो श्रापित हो जाता है। और श्राप ऐसा है मेरे प्यारों, वो सांप यहाँ पे बहन पड़ी, क्या पड़ी अब ये बहन?
साफ पढ़ रही है कि तू श्रापित हो घर के अंदर आते समय। कई बार आपको लगता होगा कि हम बाहर अच्छे हैं, घर जाते हैं तो अजब अजीब लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती है श्राप ऐसा है मेरे प्यारो, ना तो आपको घर के अंदर में चैन मिलेगा, ना तो घर के बाहर में चैन मिलेगा। आप इसको पढ़िएगा पूरा, अपने घर में 25 तक पढ़ लीजिएगा। जानते हैं मेरे प्यार उसमें क्या लिखा हुआ है? श्राप के वजह से दाग, श्राप के वजह से खुजली, श्राप के वजह से बवासीर। और मैं बताऊं एक बात, मुझे कहने दीजिए, मैं माफी मांगता हूं मैथ्यू सर, मैं माफी मांगता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बवासीर का शिकायत है आप लोग में। यकीन मानिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसमें कम से कम 7 या 8 लोग हैं मेरे प्यारों जिनको खुजली है, और 3 लोग हैं जिनको दाग का बीमारी है। आप प्रभु के निकट आ जाइए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप मैथ्यू सर से जोर से प्रार्थना कराइएगा। अगर आपको लगे कि उनके से नंबर लेके मुझसे प्रार्थना कराना, आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप जिस कलीसिया में जाते हैं आप अपने पासवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन श्राप कैसे खत्म होगा? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे। नहीं तो मेरे प्यार श्रापित हो जाएगा आपका संतान। जिस संतान पे नाच कर रहे ना, मेरा बाबू है, मेरे छोना है, मेरा रुपा है, मेरा ये है, हेलो, श्राप जमा कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा। बेटी जन्म लेती है तो लोग रोता है, और बेटा जन्म लेता है तो खुश हो जाता है। जिंदगी में जब श्राप आ जाएगा ना, तो बेटा बेटी काम नहीं आएगा, पति पत्नी काम नहीं आएगा। श्राप से बचिए, और यीशु मसीह हमें आपको श्राप से बचाने आया। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मैं प्रचार कर रहा था, मेरा दिल दहल रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमें श्राप से बचा लीजिए। यकीन मानिए मेरे प्यारो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता। मैं धन्यवाद करता हूँ मैथ्यू सर का। सचमुच में आप लोग बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं आप लोग को। मैं देखता हूँ पूनम दीदी को भी बहुत एक्टिव रहती है, बहुत अच्छा गाइड आपको किया जा रहा है कि आप मेरे प्यारो आशीषित बनिए। क्या लिखा हुआ है? बंजर जमी से तू उगाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि बंजर भी रहेगा ना तो उपजाएगा, सूखी है ना बहाएगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। इसलिए आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए। आप सही जगह पर है, सही डॉक्टर के पास है, सही स्थान में है। इसको छोड़ के मत जाइए। बस आप ये ध्यान दीजिए, आप अपने जुबान से बोलिए, आज से मैं श्रापित नहीं बनूंगा। सबको बोलिए, अपने आप परिवार हाँ, अपने 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 साथ में बैठे उनको बोलिए, आज से मैं श्रापित नहीं बनूंगा। आज से मैं सॉरी सिस्टर, आप मैथ्यू सर से आप बात कर लीजिएगा। याद रखिए मेरे प्यारो, आज से हमें श्रापित नहीं बनना है। सबको बोलिए, आज से मैं श्रापित नहीं बनूंगा, आज मेरा परिवार श्रापित नहीं होगा, आज से मेरे बच्चे श्रापित नहीं होंगे। आपको मेरा बच्चे श्रापित नहीं होगी आज से। जी जी दीपू सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, कृपया माइक ऑन कर लीजिए। थैंक यू। बाइबल बताती है 10 पीढ़ी तक परमेश्वर का श्राप रहता है, इसलिए आप ऐसा काम ना करें। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा, सॉरी माफ करता हूँ, माफी चाहता हूँ। छोटा सा प्रार्थना करके मैं प्रभु के दास के हाथ में दे दूंगा। प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना मांगता हूँ कि जो वचन आज आपने हमें दिया प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस जो मीटिंग में जितने परिवार है प्रभु, कोई भी श्रापित ना बने पिता, हर एक लोग आशीषित हो पिता। जैसा हमने अभी सुना, अगर श्राप हमारी जिंदगी में आ जाए तो प्रभु हम जिस काम में भी हाथ लगाएंगे पिता, वो काम भी श्रापित हो जाएगा, आप हमें उसमें सफल नहीं करेंगे। और पिता, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम तो शुरू कर रहे लेकिन उस काम में पिता आशीष नहीं दिख रहा है। प्रभु हम दुआ करते हैं हर एक श्राप से इन्हें बचा, हर एक श्राप से, चाहे इनका गलती की वजह से हो या इनका पूर्वज की वजह से हो या पिता परमेश्वर ये आज्ञा ना मानने की वजह से हो, पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक श्राप से इन्हें बचा।
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुने। मसीह यीशु आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन दे से ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन